चाहे आप भोजन को लेकर बाध्य हों या किसी काम को लेकर या लोगों को लेकर, ये सवाल सही या गलत का नहीं है, बल्कि बंधन और आज़ादी का है। आपके भीतर मौजूद शक्तियां, जैसे भोजन करने की इच्छा शक्ति, प्रजनन के लिए प्रेरित करने वाली इच्छा शक्ति, दूसरों का साथ पाने की इच्छा शक्ति, दूसरों पर अधिकार जताने और हावी होने की इच्छाएं, सवाल यहाँ सही या गलत का नहीं है। जैसे ही आप ऐसी किसी भी शक्ति के वश में आते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या आप इन शक्तियों के गुलाम हैं या इनके स्वामी। जो शक्तियां आपके भीतर से संचालित हो रही हैं, आपको उनका स्वामी होना चाहिए, लेकिन आप उनके गुलाम हो गए हैं। गुलामी का मूल अर्थ है कि कुछ आपको मजबूर कर रहा है कि आपको कैसा होना चाहिए। अगर कोई आपको बाहर से मजबूर करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो बाहरी गुलामी है। सामाजिक ढांचे में, विश्व की संरचना में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन आपके भीतर की शक्तियां निश्चित रूप से आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। यह एक अभियान है, बाध्यता से चेतना की ओर, गुलामी से स्वामी बनने की ओर। आप जो हैं और जीवन में जो करना चाहते हैं, आपके भीतर की सारी शक्तियां उसके अधीन होनी चाहिए। अगर ये ताकतें आपके अधीन नहीं हैं, अगर आप इन शक्तियों का दोहन नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको नियंत्रित करेंगी। ये गुलामी, अगर आप इससे बाहर नहीं आते, अगर आप खुद को एक गुलाम से स्वामी में रूपांतरित नहीं करते, तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि केवल जीवित रहने और सुख सुविधा की साधारण प्रवृत्तियां इतनी प्रबल हो जाएंगी कि आप ये भी तय नहीं कर पाएंगे कि आपको जीवन में किस दिशा में जाना है। अगर आप खाने को लेकर बाध्य हैं, तो ये आपको बार बार फ्रिज तक खींच ले जाएगा। अगर आप प्रजनन प्रवृत्ति से बाध्य हैं, तो ये आपको किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर खींचेगी। इसी तरह ये आपको नियंत्रित करती है, जबकि होना ये चाहिए कि आप उन्हें नियंत्रित करें। आप इन प्रवृत्तियों का उपयोग अपने कल्याण और खुशहाली के लिए करें, न कि वो आपका। ये एक यात्रा है बाध्यता से चेतना की ओर बढ़ने की। नमस्कार।